नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। बाहर खेलने के लिए बिल्कुल नहीं जाते होंगे, है ना? चलो, अब हम पढ़ाई की बातें करते हैं। पिछली कक्षा में हमने क्या किया था? पिछली कक्षा में हमने छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को किया था। आज हम उसकी अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, जो कि है पेज नंबर 41 पर। प्रश्न नंबर 4। सबसे पहले हमें दे रखे हैं कुछ चित्र। उन चित्रों को पहचान कर हमें उनका नाम लिखना है। जैसे सबसे पहले हमें किसका चित्र दिखाई दे रहा है? क्या है ये है सितार। तो सितार में कौन सी मात्रा आती है? स में छोटी ई की, तो यहाँ लिखेंगे सी। त पे आ की मात्रा ता, र, सी तार। आगे हमें दे रखा है यहाँ पर किसका चित्र है? ये मक्खी। मक्खी में आती है बड़ी ई की मात्रा, लिखेंगे म आधा क की, मक्खी। अगला चित्र हमें यहाँ दे रखा है, ये क्या है? डर लगता है क्या इससे? ये है कली। छ पर छोटी ई की मात्रा छी, प कली, छिपकली। अगला चित्र है यहाँ पे किताब। क पर आएगी छोटी ई की मात्रा, लिखेंगे की ताब। अगला चित्र है यहाँ दवाई, लिखेंगे द। व पर आ की मात्रा वा, ई दवाई। अगला चित्र है यहाँ परी, लिखेंगे प। कोई मात्रा नहीं है इसके साथ में, तो ध्यान रखेंगे आ की मात्रा नहीं जोड़ेंगे इसके साथ, सिर्फ प है। तो प री, र पर आएगी बड़ी की मात्रा। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है 5। दिए गए शब्दों में से छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। जो छोटी ई की मात्रा है वो हमें हेल्प बॉक्स दे रखा है, उसमें से हम छोटी ई की मात्रा को ले लेंगे और बड़ी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा के नीचे लिख देंगे। चलो देखते हैं लाइन से। सबसे पहले छोटी ई की मात्रा का शब्द देखो यहाँ पे कौन सा है? छोटी ई की मात्रा का शब्द है यहाँ पे बिल। ब पर छोटी की मात्रा लगी हुई है इसलिए ले लेंगे बिल। आगे है न, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है ना पर, तो ये भी आ जाएगा निकट। आगे इनाम, ई नाम, ई छोटा है ना इसीलिए ये इसमें आ जाएगा। आगे सितार, स पर छोटी ई की मात्रा है इसलिए लिखेंगे यहाँ पर सितार। ये हो गए हमारी छोटी ई की मात्रा के शब्द। अब हम करेंगे बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को। कौन कौन से हैं यहाँ पर जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है? सबसे पहले दादी, दादी में लगी हुई है बड़ी ई की मात्रा। आगे ईख, ई बड़ा है ना तो ये बड़ी ई की मात्रा में आ जाएगा ईख। आगे समीप, म पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है इसलिए समीप। आगे चाबी, ब पर बड़ी की मात्रा है इसीलिए बड़ी की मात्रा वाले शब्दों में आ जाएगा चाबी। आगे पानी, न पर कौन सी मात्रा है? बड़ी की। आगे चारपाई, ई जो है यहाँ पे बड़ी ई है इसीलिए ये बड़ी की मात्रा के शब्दों में आ जाएगा चारपाई। आगे डाली, ल पर कौन सी मात्रा है? बड़ी की, इसलिए ये बड़ी की मात्रा में है डाली। आगे पाली, ल पर बड़ी की मात्रा। और लास्ट शब्द है हमारा नाई, ई बड़ी ई दे रखी है इसलिए। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 5। अब हम करेंगे पेज नंबर 42। चित्रों को उनके नाम से मिलाना है। सबसे पहले देखो, ये प्रश्न तो बहुत आसान सा है। इसमें आपको इसमें इसके नाम से मिलाना है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? ये शरीफा। शरीफा कहाँ है? उसी के सामने दे रखा है ये शरीफा। अब देखो उसके आगे दे रखा है माली। कहाँ है माली का चित्र? चटाई। चटाई दे रखा है हमें, देखो यहाँ
नीचे, हाँ एकदम सही। चटाई, आगे छतरी, छतरी का चित्र कहाँ है, से मिला देना है। आगे तकिया, देखो नीचे इसका चित्र दे रखा है, तकिया। इसके बाद किताब, किताब के चित्र के साथ इसको मिला दिया हमने। आगे करेंगे डिबिया, इसके बाद में लास्ट सितार। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 6। आगे हम करेंगे प्रश्न नंबर 7। छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से दो शब्द लिखने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे छोटी ई की मात्रा के शब्द गु डी या, गुड़िया। आगे लिखेंगे चिड़िया, चिड़िया। ये हो गए हमारे छोटी ई की मात्रा के शब्द। आगे हम लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा के शब्द। सबसे पहले लिखेंगे टहनी, टहनी। उसके बाद लिखेंगे यहाँ अगला रानी। ये हो गए हमारे बड़ी ई की मात्रा के शब्द। दो दो शब्द लिखने हैं यहाँ पे। आगे है प्रश्न नंबर 8। छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा सही स्थान पर लगानी है। अब बताओ, सबसे पहला शब्द हमें यहाँ दे रखा है खड़क, तो ये हो गया खिड़की। ख पर लगाएंगे छोटी ई की मात्रा और क पर लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा। अगला शब्द है हाथी। हाथी में ह पर तो लगी हुई है कौन सी मात्रा, एक बार रिवीजन करते हैं इसका। ह पर कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, और थ पर लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, तो बन गया हाथी। आगे दे रखा है च ट नी, न पर कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की, बन गया चटनी। अगला शब्द दे रखा है हमें यहाँ पे टी, चिड़िया। च पर आएगी छोटी ई की मात्रा और ड पर आएगी छोटी ई की मात्रा, बन गया चिड़िया। दोनों पर हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। आगे है थाल। थाल से क्या बनेगा, थाली। ल पर आएगी बड़ी ई की मात्रा। आगे लिखेंगे हम मिल, तो म पर आएगी छोटी ई की मात्रा। और भी कुछ इन अक्षरों से शब्द बन सकते हैं, जैसे आपने मल का कर दिया मिल। और भी हम बना सकते हैं जैसे माली, है ना। हमें जो भी शब्द लगता है हम उससे बना सकते हैं। आगे है पर का हम करेंगे परी, बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। आगे है हल, हल पे हम बनाएंगे हिल, ह पर आ जाएगी छोटी ई की मात्रा। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 8, पेज नंबर 42। अब हम करेंगे पेज नंबर 43, प्रश्न नंबर 9। उदाहरण के अनुसार मात्राएं लगाओ। सबसे पहले हमें एक जो है वो करके दिखाया गया है यहाँ पे, ग, गा, गी। गी इतनी मात्राएं हमने सीख ली ना, इसलिए यहाँ पर इसका दोहरान कराया जा रहा है। आगे हम लिखेंगे ल, ला, ली, ली। आगे लिखेंगे म, मा, मी, मी। आगे र, रा, री, री। आगे ट, टा, टी, टी, त, ता, ती, ती। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 9। आगे हमें दे रखा है प्रश्न नंबर 10। चित्र पूरा करो और रंग भरो। यहाँ पर हमें ये चित्र दिखा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये चित्र किसका है, ये है इमली का चित्र। तो हमें इस जो ये डॉट डॉट दे रखे हैं बिंदी बिंदी से, इसको हमें मिला देना है और इसमें सुंदर सा कलर भरना है। एकदम नीट एंड क्लीन, बाहर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी कलर। बच्चों, जो आप अपनी बुक पढ़ते हो उसको एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग से भरना है, और जितना मैंने बुक में दे रखा है आपको सिर्फ उतना ही बुक में भरना है। कॉपी वाले पार्ट को आप बुक में नहीं भरेंगे, ओके। अब हम आगे करते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ।
कि आज शुरुआत कर देते हैं, अगला हम अगली क्लास में ही देखेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे छोटा ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द। सबसे पहले हमें यहाँ पर चित्र दे रखे हैं, उनको पहचानना है और उनका नाम नीचे लिखा ही गया है। सबसे पहले दे रखा है, देखो, उ ल लू, उल्लू। तो ऊ जो यूज हुआ है यहाँ पे, जो ऊ है वो छोटा ऊ है और ल पर जो मात्रा है वो बड़े ऊ की है, तो इसे पढ़ेंगे उल्लू, उल्लू। आगे है उ, उपवन। आगे चित्र देखो, इसका चित्र है ये, एक जानवर का है जिसे क्या बोलते हैं, पशु। शु पर आएगी छोटे ऊ की मात्रा, शु। आगे चित्र दे रखा है हमें, कछु आ, कछुआ। आगे चित्र है गुलाब, गुलाब। अगला चित्र है धनुष, धनुष। आगे कुछ शब्दों को हमें दे रखा है जो छोटी ऊ की मात्रा के शब्द हैं, इनको हम पढ़ेंगे। सुख, सुख। मुख, मुख। दुख, दुख। झुक, झुक। बुन, बुन। सुन, सुन। चुन, चुन। गुन, गुन। साबुन, साबुन। दातुन, दातुन। जामुन, जामुन। सुनार, सुनार। क्या देखा हमने यहाँ पर, जो छोटी ऊ की मात्रा के शब्द हैं, हम उसको छोटी ई की मात्रा की तरह उसका उच्चारण एकदम छोटा सा करते हैं, लंबा नहीं लेके जाते जैसे हम छोटी ई में करते थे। और बड़ा ऊ के अंदर हम उसकी ध्वनि को थोड़ा सा लंबा ले जाएंगे और ऊ की ध्वनि आएगी हमें इसमें। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बोला था सुख, तो सुख में क्या था, स ऊ की मात्रा, तो क्या बना सु। तो ऊ की आवाज साथ में सुनाई दे रही है। अब हम आगे देखो, दो लाइनें दे रखी है, इनको पढ़ते हैं। छोटे ऊ की है ये भी, प्यारा, उपवन, खिलखिल। अब बताओ ख पर देखो कौन सी मात्रा है, कौन सी मात्रा है, ये छोटी ई है या बड़ी ई है, कैसे पढ़ेंगे इसको, खी ल खिल, छोटी ई की मात्रा लगाई गई है। खिल खिल जाए, ज पर कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, क्या बना जाए। आगे उ, उसमें। बुल, बुल, बुलबुल। ग, कौन सी मात्रा लगी हुई है इस ग के साथ में, बड़ी ई की, तो बोलेंगे गीत, गीत। सुनाए, स पर कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, और न के, न पर लगी हुई है आ की मात्रा, तो बोलेंगे सुनाए। रिपीट करेंगे एक बार इसको, प्यारा, उपवन, खिलखिल जाए, उसमें बुलबुल गीत सुनाए। ये हो गया बच्चों हमारा छोटी ऊ की मात्रा का शब्द, पेज नंबर 44। आगे हमारा दे रखा है पेज नंबर 45, बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द, जिसमें हम ध्वनि को थोड़ा सा लंबा ले जाते हुए उच्चारण करेंगे। ऊन, ऊन। अगला चित्र दे रखा है ऊद बिलाव, ब पर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, उद बिलाव। आगे चित्र दे रखा है हमें यहाँ पे आलू, ल पर कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, और अ पर आ की मात्रा लगी हुई है। आगे चित्र दे रखा है हमें यहाँ पे फूल, फ पर कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की। अगला चित्र है यहाँ पे चूहा, च पर मात्रा दे रखी है, बड़े ऊ की, और ह पर आ की मात्रा। अगला चित्र है यहाँ पर सूरज, स पर कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की। आगे हमें बड़े ऊ की मात्रा के कुछ शब्द दे रखे हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। सब पर बड़ी ऊ की मात्रा है और उच्चारण को थोड़ा सा लंबा रखेंगे। दूध, भूख, घूम, धूल, भूल, खूब, पूड़ी,
चूड़ी, झूला, ल पर आ की मात्रा लगा रखी है। बबूल, बबूल, मजदूर, द पर कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की। खरबूज, खरबूज, सब पर बड़े ऊ की मात्रा है। उच्चारण को थोड़ा सा लंबा रखते हुए बोलना है। आगे हमें वो पंक्तियां दे रखी है जिसमें हमें सभी मात्राओं का दोहरान करवाया गया है, जैसे काला, भालू, भालू, भूरा, भालू, खाए, आलू, और कचालू, कचालू। फिर से पढ़ते हैं, काला भालू, भूरा भालू, खाए आलू और कचालू। ये हो गई हमारी बड़ी ऊ की मात्रा। इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।